अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग अपनी इनपुट सोर्स को देख लेते हैं, जिसके अंदर हमारे पास हमारे पावर के लिए टी ब्लॉक मैंने यूज़ किया, क्योंकि मैं सिंगल साइडेड पीसीबी एच करने वाला हूँ। सेकेंडली हमारे पास आ जाती है हमारी मेन TL494 की आईसी, जो कि हमारी 16 पिन आईसी है, जिसके अंदर सर्टेन पिन ग्राउंड्स हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग सिमुलेशन वीडियो जो हम सेपरेट बनाएंगे उसके अंदर देखेंगे। इसके अंदर हम लोगों ने 5 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी के लिए 10 नैनोवेरा 22 के का रजिस्टर यूज़ किया है। उसके अलावा हम लोगों ने पुल अप रजिस्टर 470 ओम के यूज़ किए हैं, जिन पे हम लोग अपनी पीडब्ल्यूएम सिग्नल को आउटपुट करेंगे। उसके अलावा वीसीसी हम लोग यहाँ पे 12 वोल्ट यूज़ कर रहे हैं, और जो हमारे पास फीडबैक वो हमारे पास आउटपुट से आएगा, वो उसके लिए हम लोगों ने पिन डिफाइन कर दी है। उसके अलावा हम लोग पिन नंबर 1 और 2 को हम लोग एरर एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं। सेकंड वाले को हमने क्लोज कर दिया है, जिसके अंदर पिन नंबर 15 16 आप दे सकते हैं। ये एक क्रूशल पॉइंट है, जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें करने के बाद मुझे पता चला था कि जिसके अंदर हम लोग पिन नंबर 15 को हाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमारा मेन सर्किट, जो कि हमारा पक्का सर्किट है, जिसके अंदर हम लोगों अगर आउटपुट पे देखें तो हम लोगों ने टी ब्लॉक लगाया हुआ है। एक और टी ब्लॉक मैंने इंडक्टर के लिए दिया है, ताकि हम लोग आराम से उसको रिप्लेस कर सकें इन केस अगर कोई इशू आता है तो। उसके अलावा 2200 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। फिर फीडबैक हम लोगों ने दिया है, जिसमें हम लोग सर्टेन हम लोगों ने जो रेंज रखी है 1.5 वोल्ट तक की, वो यूटिलाइज करते हैं। इसकी कैलकुलेशन बाकी सारा कुछ हम लोग सिमुलेशन वीडियो में देखेंगे। उसके अलावा मोसफेट में यूज़ कर रहा हूँ, और ये 8 पिन की ड्राइव आईसी है हमारे पास, IR2104, और इसकी हम हाई पिन को यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मोसफेट है, और पीडब्ल्यूएम सिग्नल हमारा पिन नंबर 2 पे आ रहा है। लो वाली पिन को हम लोग हैंगिंग ही छोड़ देंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाता है, वो हमारे पास सिंपली जो हम लोगों ने कंपनसेटर टाइप 3 डिज़ाइन किया है। ये सीसो टूल की मदद से हम लोगों ने स्पेसिफिक गेन मार्जिन हम लोगों ने जो रखा है वो 90% 90 डिग्रीज का रखा है। अब इसमें हमारे पास ये है कि हम लोगों ने जो कंपनसेटर डिज़ाइन किया है, इसकी जो कैलकुलेशंस वगैरह हैं वो और सिमुलेशन वगैरह हैं वो मैटलैब के थ्रू हुई हैं, और यहाँ पे मैंने कुछ एलएलएम्स का यूज़ किया है, ताकि मैं इजीली कंपोनेंट वैल्यूज को डिसाइड कर सकूं। तो ये एज ए रेफरेंस लेकर चलें। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम लोग सिमुलेशन वीडियो के अंदर हम लोग इस चीज़ को क्लियरिफाई कर लेंगे कि किस तरह हम लोगों ने ये सारी वैल्यूज की हैं। अलबत्ता ये प्रैक्टिकल मेरे पास जो वैल्यूज थी उनको देखते हुए मैंने ये मल्टीपल कैपेसिटर लगाए हैं। आज तो सिमुलेशन में ये एज ए सिंगल कैपेसिटर ही यूटिलाइज होगा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं मैंने। उसके अलावा हम लोग फीडबैक गेन कंट्रोल कर रहे हैं, जो हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर यहाँ पे नीचे आपको नजर आ रहा होगा। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने मेन पीसीबी डिज़ाइन की तरफ, जिसके अंदर कंपोनेंट प्लेसमेंट आएगी सबसे पहले, देन हम लोग मूव करेंगे